नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बीपीएससी 4.0 के लिए शिक्षक भर्ती का जो पेपर आने वाले समय में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और इसमें सभी वन लाइनर प्रश्न होंगे जो कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर करता है। तो सभी दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और जो भी मैं इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ओपन कर दें जिससे उनको मेरा जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहले प्रश्न से। प्रश्न है हमारा वन लाइनर, बोरोबदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इसका है इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया जो है देश में मतलब विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, यूनानी चिकित्सक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं और इसी के मतलब जन्मदिन पे मनाया जाता था विज्ञान दिवस। फिलहाल अभी इसको हटा दिएगा, हिप्पोक्रेटस को नहीं कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्होंने भौतिक में अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक, और ये जो ब्लैक होल घटना है जो सूर्य से ब्रह्मांड की खोज से संबंधित उनका इन्होंने सिद्धांत दिया था। अगला है, रागी पर्वत कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका में है और उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान है और डूबते का ब्रिटेन होता है। ठीक, महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था? तो पल्लव वंशों ने पत्थरों पहाड़ों को काट के बनाया है। क्रोन किस देश की मुद्रा है? तो ये स्वीडन में क्रोन मुद्रा चलती है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में है। और ओणम कहाँ का नृत्य है? तो ये है केरल का। ठीक, और वेम्बनाड झील में इसका आयोजन होता है। और किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो एनीमिया जिसे बोलते हैं, ये लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक, और महिलाओं में ज़्यादातर होता है। और सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैसें होती हैं, नाइट्रोजन वगैरह जो भरी जाती हैं। ठीक, और नियान भी होता है, आर्गन भी होता है, ऐसी गैसें होती हैं। और एसेज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट है इसका संबंध। और एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या होता है? तो एक यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा हो संचित रहती है इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? तो गंधक जो है कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाती है। और किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं? तो शनि के वर्तमान में बताएं तो 145 उपग्रह हैं वर्तमान में। ठीक, और बृहस्पति के 95 हैं, 95। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कोल्ट ने किसका आविष्कार किया? तो रिवाल्वर का आविष्कार जो करने वाले कोल्ट थे। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती? तो जांघ की होती जिसे फीमर कहते हैं। और कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो एमपी में पाई जाती है यानी मध्य प्रदेश में। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नौकायान से है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। कोणार्क में किस देवता का है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर सभी को पता है, ये सूर्य का है और इसको गंगवंश ने के शासकों ने बनवाया। हरगोविंद खुराना को नोबेल का पुरस्कार मिला था जैव रसायन के क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उड़ीसा भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिसी जो है उड़ीसा का है। और कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो कोसी नदी जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है और यह निकलती है नेपाल से। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। राज्यपाल का भी यही होता है, उपराष्ट्रपति का भी यही होता है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगृह यानी गिरिब्रज थी। और जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जलपोत का निर्माण जो है जापान करता है। एक्सिमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी हैं? तो एक्सिमो जो है ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। और अगला है, पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम यानी बनाया हुआ। कांडला जो है गुजरात में है, यही बंदरगाह है। और सबसे बड़ा पूछे तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसे नेवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जिसपे व्यापार होता है। और अगला है, कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो भूमध्य रेखीय है। और किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र संबंधों में रहता है? तो रूसों ने कहा था। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, इधर प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। और जैनुअल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो खेतरी की खान जो राजस्थान में पाई जाती है, तो यही है। और चिली विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है। त्यागराज क्या थे? त्यागराज एक नर्तक हैं थे। और मनुष्य में सामान्य शरीर तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है ये। और 36.4 ऐसे 6 ऐसे होता है। अगला, इंदिरा गांधी
बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो पुपुल जयकर ने लिखा है। और पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? तो पत्ते हैं, और ये प्रकाश को शोषित करते हैं और बाद में ये रासायनिक क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं पौधे में। अनुवांशिकता के नियम को किसने दिया? तो जॉन मेंडल ने दिया, और 1000 बार इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था, और उसमें से इन्होंने अनुवांशिकता के गुण खोजे थे। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ? तो मदुरई तमिलनाडु में है। शांतिवन में किसकी समाधि? तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन में। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? तो सारनाथ में पहले उपदेश दिए। सबसे ज़्यादा पूछे तो श्रावस्ती में दिए थे। मीन कैंप ये हिटलर की आत्मकथा है, इसका राइट आंसर हिटलर ही है। और जय हिंद पद सबसे पहले किसने दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद 1942 में इन्होंने जब वो बनाया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक। और 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरठ से हुआ, बैरकपुर छावनी से, ठीक। फिलहाल बैरकपुर तो ये है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक। और मेरठ में हुआ था उत्तर प्रदेश में। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट की रचना से मिलती है। जिस और किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट में होता है, ठीक। और मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? मांस उत्पादन सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना में होता है। और किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है? तो रोमानिया में निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, खारे पानी की। क्यूटो किस देश की राजधानी? तो इक्वाडोर की है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा? तो अनुच्छेद 370 और 35 से इससे जुड़ा है, ठीक। और उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो 32-14 है। और पूर्व पश्चिम की 29-33, ठीक। और विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ये 1967-68 के लगभग शायद बने थे। जो योजना अवकाश काल समय था, मतलब गैर कांग्रेसी सरकार तभी बनी थी, तो यही पीएम बने थे, ठीक। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल कला का है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 ने 50 हो गई है, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और कांगेस्ट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। हीराकुंड कहाँ है? तो महानदी उड़ीसा में है। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो 7 है। और नेक्स्ट है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में। और सांची भारत का ऐसा मतलब वो है जिला, सिटी जो सबसे पहले सौर सिटी बनी। शिकानसेन क्या है? जापान का बुलेट ट्रेन है। और हियाकुटेक क्या है? तो ये 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु था। बिहार अलग प्रांत कब बना? तो 1936 में बना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ? तो अरावली पहाड़ पर्वत में, ये माउंट आबू में है, राजस्थान में है। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी होता है। अगला है हमारा प्रश्न, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो मदर टेरेसा को दिया गया। ओंगस जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती है। उलन बटोर राजधानी किसकी? तो मंगोलिया की है। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 900 मीटर होती है, तब पहाड़ कहेंगे। सतलज नदी का स्रोत कहाँ? तो तिब्बत में है, मानसरोवर से। तो ये थे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो आपके एग्जाम में मिलने की संभावना रहती है। इनमें से वन लाइनर थे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम करवा दिए हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर था। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बाय सभी को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।